तकरीबन 3 हफ्ते पहले मैंने आपसे एक स्टोरी शेयर की थी। लंदन में एक 10 साल बच्ची को उसकी माँ ने बाप ने कत्ल कर दिया और पाकिस्तान भाग गए। सारा नाम था उस बच्ची का, सारा शरीफ। मुलजिमान को तो मैंने आपको बैकग्राउंड में जाके सारा मैं बता दूं थोड़ा सा कि गिरफ्तार कर लिया था ये, उसको मार के पाकिस्तान भाग गए। पाकिस्तान में बरतानिया की पुलिस तलाश करती रही। बहरहाल फिर वो वापस दुबई गए, दुबई एयरपोर्ट पे गिरफ्तार हो गए और उनका ट्रायल शुरू हो गया। अब उनका जो है वो ट्रायल अदालतों में शुरू हो चुका है। और इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको उस प्रोसीडिंग के हवाले से जो इतलात मेरे पास पहुंची हैं वो बताऊंगा कि बरतानिया में ज्यूरी ने उसकी समाअत शुरू कर दी है। और जो मुलजिम है सारा का बाप, क्योंकि बतूल जो है वो उसकी दूसरी माँ थी, पहली वालदा उसकी छोड़ दिया था या जो भी इस तरह, ये दूसरी बीवी थी उसकी, इसकी इरफान की, 10 साल सारा। तो इसमें जब समाअत शुरू होती है, बेटी के मरने के बाद बीवी ने एम्बुलेंस बुलाने से इनकार कर दिया, ये कह रहा है इरफान। अब यहाँ पर थोड़ी सी जो चीज़ मेरी नज़र में आई है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं वकूए पे तो मौजूद नहीं था, ना मैं प्रोसीडिंग सुन सका था, लेकिन उससे लग रहा है कि अब ये दोनों, अब बाप को भी थोड़ी सी गैरत जाग गई है कि भाई जिसकी वजह से ये हुआ सारा कुछ, मैं उसको ये पूरी डिटेल में आपको बताऊँ। आप ये सुनेंगे आप परेशान हो जाएंगे किस किस्म का जुल्म उस बच्ची के साथ किया गया है। अच्छा जी, यहाँ पर जब वो कहता है कि जी मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी जो बतूल है ये बैठी हुई थी फर्श पे और इसकी गोद में थी सारा और ढिलकी हुई थी। और इसने मुझे कहा कि जी बच्चों के साथ इसका कोई फटा हो गया खेलते हुए, सॉरी पहले इसने कहा सीढ़ियों से गिर गई थी, उसकी वजह से वो ड्रामे कर रही है, उठ जाएगी अभी। बाप ने, जब उसको बाप है ज़ाहिर है, फिर उसने उठाने की कोशिश की तो वो बच्ची नहीं उठी। उसने उसका बाजू उठाया, बाजू गिर गया नीचे। तो उसको थोड़ा सी घबराहट शुरू हो गई, वो उसको बेड पे लिटाने लगा। तो ये बतूल कहती है कि तुम इसको फर्श पे लिटाओ। अच्छा, इस दौरान बाप चीखा कि मुझे उसकी सांस सुनाई नहीं दे रही, मुझे उसकी नब्ज़ चलती दिखाई नहीं थी, सुनाई दे रही, तो एम्बुलेंस को फ़ोन करो। तो उस बेशरम औरत ने, जो दूसरी बीवी थी, अब तो खैर भुगत रही है, भुगतेगी भी इंशाल्लाह, इसने जनाब उसको एम्बुलेंस नहीं बुलाई। बाप ने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और उसको अंदाज़ा हो गया कि अब शायद ये सारा जो है वो इस दुनिया में नहीं रही। बहरहाल बीच में थोड़ा सा बच्ची ने सांस लिया, उस वक्त वो जिंदा थी और उसने पानी मांगा और पानी के लिए बाप चीखा। ये कोर्ट में सारी बात बता रहे हो। वो चीखा, वो कहता है मैं पानी के लिए चीखा, तो पानी भी नहीं लाया गया। बहरहाल फिर ज्यूरी को बताया कि उसने पानी के लिए आवाज़ लगाई और सारा को बेड पर लिटाने की कोशिश की। फिर एम्बुलेंस के लिए चीखा क्योंकि मुझे था कि बच्ची की सांस नहीं चल रही। तो वहां पर उसको पता ये लगता है कि उसकी बीवी साहिबा जो है बतूल, इसने तब एम्बुलेंस भी नहीं बुलाई और उसने ब्यूरी को बताया कि फर्स्ट एड की उसने कहा मैंने तरबियत ली हुई है, इरफान शरीफ ने कहा। तो मुझे इन चीज़ों का आइडिया हो गया था, लेकिन सारा जो है वो बिल्कुल कहता है मैंने कोशिश की थी उसको मसनूई सांस के ज़रिए उसको चला सकूं उसको, लेकिन वो भी कहता किसी किस्म का कोई फ़ायदा उसका नहीं हुआ। और फिर मुझे ये करने से बतूल जो उसकी बीवी थी, दूसरी बीवी, उसने रोक दिया। जब बतूल ने एम्बुलेंस के बारे में पूछा तो बताया कि मना कर दिया, कि उसने कहा जी फ़ायदा कोई नहीं, बच्ची मर गई है। अब आप अंदाज़ा करें, सफाकियत की इंतहा देखें कि बच्ची अगर मर भी गई है और भाई उसको हॉस्पिटल लेके जाओ, चलो वहाँ से रिसीव डेड हो जाएगा, जो भी होगा, तुम खुद ही बैठ के टेबल लगा रही हो क्योंकि तुमने उसको मारा है, तुम उसकी कातला हो। और इरफान शरीफ ने ज्यूरी को बताया कि उसने सारा कोई गर्दन पर निशान देखा था। अच्छा, अब वो कह रही थी पहले जो बतूल थी, जो उसकी बीवी दूसरी, कि जी वो सीढ़ियों से गिर गई थी। बाप ने ज्यूरी को बताया कि मैंने इसकी बच्ची की गर्दन पर रेड कलर का एक सुर्ख निशान जो है ना वो देखा है। और यहाँ पर जब प्रोसिक्यूशन ने भी चेक किया, उन्होंने कहा यार ये बाप कोई कहानी सुना रहा है, बीवी कोई कहानी सुना रही है, क्योंकि सारा कहानी जो है वो सारा की माँ, जो दूसरी माँ थी, सुतेली माँ, उसने कहानी थोड़ी सी अलग ही सुना दी थी। उसने कहा कि जी उसका जो है ना दूसरे बच्चों से झगड़ा हुआ था। अब इरफान ये कहता है कि जी मुझे पहले सीढ़ियों वाली कहानी सुनाई, फिर मुझे इसने कहा दूसरे बच्चों से झगड़ा हो गया, मैं परेशान हो गया। अब यहाँ पर जब सवाल वकील ने किया कि भाई अगर ऐसा वाकया हुआ था तो तुमने पुलिस को क्यों नहीं बताया, तो जिस पर इरफान ने कहा कि जी वो तो मैं तो जी वो पुलिस आ जाती तो दूसरे बच्चों को ले जाती, साथ बंद कर देती, इसलिए मैंने पुलिस को आगाह नहीं किया, वरना दूसरे बच्चों की जो है वो उनको तहवील में ले लिया जाता। बड़ा ही बेशरम आदमी है भाई। बच्ची अल्लाह माफ़ करे तेरे हाथ में दम तोड़ रही है, तुझे पता लग रहा है कि बच्चे हैं,
جو بھی صورتحال ہے یہ تو ظاہر ابھی کلیئر ہوگی کہ اس نے عورت نے جان کے مارا یا کیسے مارا۔ پھر اس نے کہا کہ جی ملزم بیان دیتا ہے عرفان کہ اسی شام سارا نے ٹریول ایجنٹ کو رابطہ کیا اور اس سے سارا کے بغیر یعنی کہ باقی سائز کا بطول کا بھائی عرفان اور بطول ان 3 لوگوں کی پاکستان کی ٹکٹ کرائی۔ اگلے دن ہم پاکستان نکل آئے اور ساتھ جاتے جاتے عرفان نے پولیس کے لیے ایک خط رکھ دیا تھا سارا کی ڈیڈ باڈی کے پاس۔ یہ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی اس میں بتایا تھا۔ اور ملک چھوڑ کر یہ بھاگ آتے ہیں پاکستان۔ یہ میں نے آپ کو بتایا تھا، بھاگتے رہے پاکستان میں بھی مختلف جگہوں پر اور الٹیمیٹلی دبئی واپس گئے تو پکڑے گئے۔ عرفان نے عدالت کو بتایا کہ سارا کی موت کے بعد بطول نے بتایا کہ قتل اور غیر ارادی قتل میں فرق ہے، یعنی کہ وہ خاتون ایسی کرمنل مائنڈیڈ ہے کہ اس نے وہ گوگل پہ سرچ کر کے ساری چیزیں نکال کے بتا دی کہ بھئی یہ تو قتل خطا ہے، قتل عمد ہے، وہ ساری ریسرچ کر کے اس نے بتا دی کہ جی یہ تو غلطی سے ہو گیا ہے۔ پھر عرفان کہتا ہے جی کہ موت کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے کہ نہیں، میں نے اپنی بیوی سے بات کی تو اس نے بھی اس سے مجھے منع کر دیا کہ جی اس طرح کا ہمیں کوئی نہیں کرنا چاہیے، ایک حادثاتی موت ہے، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر اصل تو بغیرتی وہ ہے جو وہ لاش وہاں چھوڑ کے بھاگ گیا، یہی باپ جو اب شریف بن رہا ہے اور یہی بطول جو اب بن رہی ہے کہ جی میں نے تو یہ کہا وہ کہا۔ اور جب پولیس گھر پہنچی تو سارا کی لاش کے پاس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ خط اس کو ملا تھا۔ جوری کو مزید یہ بھی بتایا گیا کہ ملزم عرفان اور اس کی بیوی بطول کے بیانات ایک دوسرے سے ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں۔ پوسٹ مارٹم میں سامنے آنے کے بعد جو ہے پتہ لگا کہ سارا پر کافی عرصے سے تشدد کیا جا رہا تھا اور تشدد کے نشانات اس میں جیسے سارا کے جسم پر دانتوں کے نشان، وہ کاٹتی ہوگی دانتوں کے ساتھ اس کی جو سوتیلی ماں ہے، درجوں نشانات ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے کہا جی ممکنہ طور پر وہ انسانی دانتوں کے نشان ہیں۔ پھر انہوں نے کہا استری سے جلنے کے، گرم پانی سے جلانے کے۔ یار 10 سال کی بچی، اللہ معاف کرے، اس کے ساتھ کیا کیا تماشے کیے جا رہے ہیں۔ موت جو ہے وہ 8 اگست 2023 کو ہوئی تھی، یہ بھی پوسٹ مارٹم میں کہا گیا۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ گھر کے قریب ایک جگہ پر جو ہے خون آلود کرکٹ بیٹ بھی ملا تھا اور پھر ایک پن جو ہے وہ ایئر پن تھی آئی تھنک، جس پر بچی کا ڈی این اے بھی جو ہے وہ میچ کر گیا۔ اب ملزمان کی جانب سے صحت جرم سے انکار کر دیا گیا ہے، تمام تفتیش جاری ہے، ابھی اس کی تفتیش تو مکمل ہو چکی ہے، اس کا ٹرائل ہو رہا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ جیسے جیسے ہو اس شفاق عورت اور مرد کی کہانی آپ کو میں سناتا رہوں۔ شاداب ریاض کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔